नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, चाइना अभी तक नेपाल के अंदर ढेरों खर्च करता था। बिलियंस ऑफ डॉलर नेपाल के अंदर चाइना के द्वारा खर्च किए गए थे इंडिया को काउंटर करने के लिए। बट यू नो व्हाट, इंडिया ने एक रुपया नहीं उड़ाया। बट चाइना का जितना भी प्लान था वो नेपाल के अंदर एक डॉक्यूमेंट से पूरा ध्वस्त कर दिया है। इट इज जस्ट अ ब्यूरोक्रेटिक गेम जो इंडिया ने यहाँ पे खेला है, जो आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो किसी मूवी में होता है, बट वो चीज़ अब यहाँ पर रियल वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने कर दी है। तो देखो, आप सब लोग जानते हो, यहाँ पर आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, ये है चाइना और ये है इंडिया। नेपाल जो है ना, वो बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में होने का काफ़ी फायदा उठाता है। अक्सर ये प्रयास करता है कि इंडिया और चाइना को आपस में लड़वाते रहे और उसका बेनिफिट उसको मिल जाए। इसी चीज की वजह से नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ज्वाइन किया था। चाइना जो है, इसी वजह से नेपाल के अंदर काफी बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करता है। रिसेंटली नेपाल के अंदर चाइना के द्वारा हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाना था और ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था। लिटरली आप देख सकते हो, लगभग हर आर्टिकल ये कह रहा था कि अब इंडिया क्या करेगा। बट इंडिया ने कोई पैनिक शो नहीं किया, इंडिया ने कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं दिए। इंडिया ने बस एक ब्यूरोक्रेटिक गेम खेला और सारा खेल खत्म। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो उड़ गया और जितने भी इन्वेस्टमेंट चाइना ने वहाँ पे किए थे वो इंडिया के हाथ आ गए। कैसे हुआ ये, इसे मैं शुभेनी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन ज्वाइन इट। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो यू कैन यूज द कोड SRC10, जिसके बाद में अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे 60% तक का डिस्काउंट और 12 महीने तक का एक्सटेंशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं अभी क्या हुआ है। देखो, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, नेपाल एक हिमालयन कंट्री है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और इसकी वजह से नेपाल के पास ह्यूज पोटेंशियल है हाइड्रो पावर एनर्जी को जनरेट करने का। अभी के समय पर अगर मैं नेपाल की बात करूं तो लगभग 50,000 मेगावाट तक की एनर्जी ये डेवलप करने का पोटेंशियल रखता है। अलग अलग नदियों से लगभग 6,000 छोटी छोटी नदियों की स्ट्रीम है उनकी बदौलत। पर अगर नेपाल की मैं आबादी की बात करूं तो ये बहुत छोटी है। 50,000 मेगावाट ये एनर्जी जनरेट तो कर सकता है, पर उसको इतना कंज्यूम करने की क्षमता नेपाल के पास में नहीं है, जिसकी वजह से नेपाल के पास में दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो इस एनर्जी को एक्सपोर्ट करे या फिर वो फेल हो जाए इस गेम के अंदर। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि नेपाल एक्सपोर्ट किसको करे एनर्जी। तो नेपाल के अंदर जो टोपोग्राफी है ना, उसकी वजह से वो केवल इंडिया को ही इस एनर्जी को एक्सपोर्ट कर सकता है। पीछे ऊपर चाइना के पास में वो किसी प्रकार की एनर्जी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो वायर है वो बिछा पाना ही अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है। तो इंडिया के अलावा नेपाल के पास में अपनी बिजली जो एक्स्ट्रा बनती है देने का ऑप्शन और कहीं पे भी नहीं है। अब आपको यहाँ पर मैंने बताया कि चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा था, नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी डर था कि अगर वहाँ के डैम चाइना के हाथ में होंगे तो कई सारी नदियाँ नेपाल से इंडिया की तरफ आती है। चाइना क्या करेगा, उनको एज अ वाटर बॉम्ब की तरह यूज़ करेगा। मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो अचानक से डैम बंद कर देगा, इंडिया में सूखा कराएगा और फिर डैम को खोल के इंडिया में बाढ़ भी करा सकता है। ये एक बहुत बड़ा डर इंडिया के सामने था, क्योंकि जो नदियाँ नेपाल से इंडिया में आती है जनरली वो गंगा में मिलती है। तो ये गंगा के पानी को रेगुलेट करने की कोशिश यहाँ पर चाइना के द्वारा की जा रही थी। बट इंडिया ने किसी प्रकार का पैनिक शो नहीं किया, कोई हो हल्ला नहीं किया, केवल एक डॉक्यूमेंट पास किया, एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट जो कहता है इंडिया विल नॉट इम्पोर्ट सिंगल किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व चाइनीज फंडिंग, कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल असिस्टेंस। बस इतना, फुल स्टॉप। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं। बस इंडिया ने ये कहा कि हम उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से नेपाल से बिजली नहीं लेंगे जिसमें चाइना ने फंड किया है, या चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया है, या चाइना ने टेक्निकल असिस्टेंस भी दी है। इससे पूरा खेल ही पलट गया, क्योंकि अगर डैम नेपाल में बनता है, उसकी बिजली इंडिया नहीं खरीदेगा
तो वो डैम वेस्ट है, लिटरली वो एक वेस्ट स्ट्रक्चर है। ये बात खुद चाइनीज़ इन्वेस्टर भी जानते हैं। इसी कारण से चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को जैसे ही ये डॉक्यूमेंट हाथ लगा, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट नेपाल से खींचना शुरू कर दिया है। जो इनके प्रोजेक्ट थे वो सब स्टेल हो गए। अब जो खाली पड़े प्रोजेक्ट है ना, नेपाल के पास में कोई ऑप्शन नहीं है उनको इंडिया को देने के अलावा। इसी वजह से इंडिया को बिना सिंगल डॉलर खर्च किए नेपाल के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, अरुण 4 अपर करनाली के अंदर भी एक प्रोजेक्ट दिया गया है जो कि 900 मेगावाट का है। यानी कि जो चाइनीज कैपिटल है जो अभी नेपाल को छोड़ के निकली है, उसको अब रिप्लेस कर दिया है इंडियन कैपिटल ने। जो चाइनीज इंजीनियरिंग थी उसको अब रिप्लेस करेगा इंडियन इंजीनियरिंग। और नेपाल के अंदर अब हर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के ही कंट्रोल में होने वाला है। ये बात एक बात क्लियरली दर्शाता है कि देखो, चाइना को और इंडिया को बैलेंस करने की कोशिश या लड़ाने की कोशिश नेपाल कितनी ही क्यों ना कर ले, नेपाल को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नेपाल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर इंडिया कोई भी रेगुलेटरी चेंज करता है तो वो नेपाल के ऊपर बहुत बुरा असर दे सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे एसआरसी10 कमेंट करना। यूपीएस सीएससी की तैयारी कर रहा है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन हैव इट। साथ में देखो, अभी अगर आप ना प्रीलिम्स दे चुके हो और आपको लगता है कि यार 1-2 मार्क्स से ही रह गया या फिर मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो ना आप अनअकैडमी का क्वालिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ले सकते हो। दोनों ही केस के अंदर ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी लगभग प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है। अब आपको अपने आप को मेंस के लिए रेडी करना होगा। और देखो, मेंस के नोट्स प्रीलिम्स से बहुत अलग बनते हैं। उसके अंदर प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके लिए आपको टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस चाहिए, जो कि आपको अनअकैडमी के ऊपर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।